नमस्कार साथियों। आज हम थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करें, यानी हम अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं और लाइफ में कैसे तरक्की करें। तो इन्हीं बातों को लेकर साथियों हमें डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमेशा कमेंट में देते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप पे हमेशा डिस्कशन होती रहती है कि सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है और आप काफ़ी कुछ ग्रोथ वाली बातें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में भी वर्क करना चाहिए, यानी कि काम तो ये है ही है, काम के साथ साथ हम सही सुझाव सही वक्त पे दें ताकि आप हम सब मिल कर के जीवन में ग्रोथ करें, बच्चों को अच्छे से लालन पालन करें और लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज जो है लाइफ में देखी गई है कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, एक सुंदर काया पाने के बावजूद, एक अच्छा व्यक्तित्व पाने के बावजूद, एक अच्छे घर में पैदा होने के बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते। क्यों? इसका कारण क्या है? तो मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी, वीडियोस देखे, किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी। तो उसके दौरान हमने जो ऑब्जर्व किया साथियों, पहला जो मोटा कारण निकल कर के आता है कि हम सबसे बड़ी चीज हमारी जो लाइफ में न ग्रोथ करने की है, वो है हमारी छोटी सोच। यानी हम बहुत छोटा सोचते हैं। नहीं, सबसे पहले एकदम अलग, सबसे पहले हमने अपनी सोच को बड़ा करना है, यानी इंक्रीज करना है कि हम दुनिया में आए हैं। शक्ल कोई मायने नहीं रखती साथियों, लंबाई चौड़ाई कोई मायने नहीं रखती, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता साथियों। बड़े घर में पैदा होना, सुंदर पैदा होना, हैंडसम पैदा होना या हैंडसम खुद को बनाना, ये सब नथिंग। सबसे पहले जो बात है साथियों, सबसे पहले जो है हमारी सोच का बड़ा होना बेहद जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं साथियों, नियर अबाउट 15 टाइप की हम टिप्स आपको देंगे। उसको निरंतर जीवन में आप अपने कार्य क्रियाकलाप में पालन करें, देखना आप जल्द से जल्द आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं कि वो 15 चीजें हैं क्या। लास्ट तक वीडियो देखना आप, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी कि अपनी कमियों को छुपाइए नहीं, अपनी कमियों को कभी छुपाना नहीं चाहिए, उसको खुद ऑब्जर्व करना जरूरी है और उस पर निरंतर फोकस कीजिए। यानी आप जो भी जांचें अपने अंदर कि आप बोलने में असमर्थ रहते हैं, या आप शर्म करते हैं किसी के सामने बातचीत करने में, या आप चीजें नहीं पढ़ लिख पाते हैं, समझदारी कम है, उन चीजों पे निरंतर कंटिन्यूअस फोकस करेंगे आप कंसिस्टेंसी के साथ, आपका ये प्रॉब्लम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में दूर हो जाएगा। फर्स्ट बात ये है साथियों, यानी अपनी कमियों को खुद जांचना और उस पर निरंतर फोकस करना। एक दिन वो चीज आपको आसान लगने लगेगी। दूसरी बात है साथियों, लाइफ में खुद को बहुत ईमानदार बनाने की जरूरत है। हम लोग अक्सर बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे टाटा तो बहुत बड़ा आदमी है, ये कैसे बन गया होगा, या बिरला बहुत बड़ा आदमी है, कैसे बन गया होगा, एकदम से बन गया होगा। नहीं नहीं, इनकी पीढ़ियां भी बहुत मेहनत करी हैं साथियों यहां तक आने के लिए, और जो आने वाली जनरेशन वो भी मेहनत करी है, तब आज इनका बहुत बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा ब्रांड है, और हमारे देश में ये निरंतर तरक्की पे तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कंपनियां, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं या छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब बहुत ईमानदारी से
यहां तक पहुंचे। तो हमें भी ईमानदार बनने की जरूरत है, यानी काम में भी ईमानदार, व्यक्तित्व में भी ईमानदार, समाज के प्रति भी ईमानदार और अपने परिवार के प्रति भी ईमानदार, यानी अपने नौकरी और व्यवसाय के प्रति भी ईमानदार। देखना, आप ईमानदार बन के देखें, बहुत ज्यादा आपको लगेगा और बहुत ज्यादा आप तरक्की करेंगे। थर्ड, खुद पर पूर्ण भरोसा करके, आत्मविश्वास करके। आप यूं समझे साथियों, आप बहुत बड़े हैं, पढ़ लिख लिए, बहुत सुंदरता हासिल कर लिए, लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, इंग्लिश स्पीकिंग है, मगर आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरे यार ये कर रहा हूं तो ये सही है या गलत है, या मैं इनसे मीटिंग करूंगा तो हो सकता है मेरे अंदर कमियां देखे। ऐसा होता तो कोई नेता 1000-10,000 लोगों के सामने अपना बयान नहीं देता, यानी उसको कॉन्फिडेंस होता है। यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए आप, कितने बढ़िया स्पीकर है, शायद वर्ल्ड में इतना बढ़िया स्पीकर कोई नहीं होगा। उनकी बातें सुनने के लिए लोग रोड तक जाम हो जाता है, हर चीज बंद हो जाती है कि आज मोदी साहब भाषण देंगे। यानी कि देखा जाए साथियों तो वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जब वो कुछ बोलते हैं तो उनका आत्मविश्वास बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूं यही सही है। आप आत्मविश्वास को जगाइए, पूर्ण रखिए आत्मविश्वास को, डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपने काम को पूर्ण इज्जत देकर। ये नहीं कि हम ड्यूटी चले गए, हमने 9 बजे कार्ड पंच कर लिया, अब 6 बजे का इंतजार हम कर रहे हैं, चलो जी 6 बजे कार्ड पंच करे चल दिए। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है साथियों, जो भी हमें वर्क मिला है उसके अंदर तक हमें काम करना है, और यूं समझो अपना समझ के काम करना है, यानी ऑनरशिप लेकर काम करना है। जब हम मालिक के काम को खुद का काम समझकर करने लगेंगे, हमारा ग्रोथ 4 गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा। आप करके देखिए। आप खुद को ओनर समझकर काम करेंगे, यानी फैक्ट्री के नुकसान में अपना नुकसान समझेंगे, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अपना ग्रोथ समझेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे साथियों। आप कभी भी थकेंगे नहीं। 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा काम कर लेंगे, कभी नहीं थकेंगे। करके देखिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपने सहयोगी कर्मचारियों में पूर्ण निष्ठा और संबंध बनाकर। हम लोग क्या करते हैं साथियों, हम अपने सहयोगी कर्मचारियों को इज्जत नहीं देते हैं, देना चाहिए। ईंट ईंट से जुड़ करके ही तो बिल्डिंग बनती है साथियों, छोटे छोटे पार्ट बन करके ही तो कार और बाइक का निर्माण होता है, छोटे छोटे पार्ट ही तो एरोप्लेन बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट ही तो पानी की शिप, इतनी बड़ी जहाज बनाते हैं। यानी कि जितने भी छोटे हैं बड़े हैं, सभी कर्मचारी हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। सबको इज्जत दो, सबके दुख सुख में शामिल हो और सबको अपने में मिलाकर लेके चलो, आपका ग्रोथ निश्चित, आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हर कदम, हर संभव प्रयास डेली बेसिस पे करना जरूरी है। यानी कि क्या हम करें कि हमारा निखार हो, हमारा व्यक्तित्व चमके, हमें 10 लोग 20 लोग इज्जत दें, हमें पूरा समाज इज्जत दे। तो निरंतर अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए प्रयासशील रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों, ईश्वर और प्रकृति पे पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण भरोसा रखें। ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन है, प्रकृति है और दिखती भी है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रकृति की देन है साथियों। इनका हमें सम्मान करना चाहिए और साथ में अपना दोस्त समझना चाहिए, इनको इज्जत देनी चाहिए। प्रकृति नहीं तो हम नहीं। अपने काम को साथियों रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंसी में करने से वो काम आपको बहुत इजी और आसान लगने लगेगा।
चाहे वो जितना भी टफ काम क्यों ना। जो काम से आप दूर भागेंगे साथियों, वो काम आपको टफ लगेगा। जब उसमें निरंतर पकड़ बनाएंगे तो वही कहते हैं, रसरी आवत जात से सर पर परत निशान। यानी कि हमेशा मेहनत करने से, हमेशा एक ही काम करने से उस काम के आप निपुण हो जाएंगे उस काम में। सबके प्रति प्यार और सम्मान की भावना जगा कर, जो भी आपके कर्मचारी हैं, आपकी फैमिली है, समाज है, चाहे जिस भी वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, सबके प्रति प्यार और सद्भावना की भावना रखना नितांत आवश्यक है। लगातार मार्केट में आप अध्ययन करें कि क्या नई चीज आ रही है, क्या नया आ रहा है, क्या सीखने से हमारा विकास होगा, क्या जानने से मेरा विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, उसको तुरंत अडॉप्ट करें साथी। खुद को जमाने के अकॉर्डिंग ढालकर, यानी आप खुद को जमाने में हिसाब से ढालिए। यूं पुरानी बातों को लेकर नहीं चलना है साथियों, पुरानी बातों को लेकर चलना भी जरूरी है, साथ में नई चीजें, नया जो भी है उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है साथियों। अपनी सोच को निरंतर पॉजिटिव रखकर, यानी कि नेगेटिव सोच को बिल्कुल भगाइए, पॉजिटिव सोच को हमेशा जागृत कीजिए, डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा। यानी सभी कर्मचारियों से मधुर संबंध बनाकर, मधुर संबंध ऐसा होता है साथियों कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मान लो किसी ने कोई गलती भी कर दी तो उसको एटलीस्ट वहीं पे समझाना जरूरी है, उसकी निंदा बड़ी टॉप मैनेजमेंट से कभी ना करें। हो सकता है एक मौका देना बहुत जरूरी है साथियों, इसलिए आप अपने कर्मचारियों को निंदा न करके उन्हें समझाएं और सहयोगी बनाएं मोहब्बत से, और किसी का कभी भी अपमान न करें। आप इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं साथियों, इसको 2 बार 4 बार देखिए और निरंतर अपने जीवन में इसका उपयोग कीजिए। देखना आप एक दिन तरक्की कर जाएंगे, गारंटी है मेरी। गुड नाइट साथियों।